नमस्ते सर, टीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहूँगा दिल्ली का क्या माहौल है, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है? सही चल रहा है। तो अच्छा, किसकी सरकार बन सरकार तो भाई केजरीवाल जी आएंगे। अच्छा, केजरीवाल जी आएंगे। अच्छा, केजरीवाल जी क्यों आएंगे? देखिए उन्होंने काम करा है। अच्छा, काम करा है। लोगों को एक के साथ एक फ्री दिया है। आप बीजेपी ये आरोप लगा रही है लोगों को। मैं कह रहा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ जी, ठीक है जी। बीजेपी को मैं काफ़ी चाहता हूँ, जी जी लेकिन दिल्ली में है ना जी जी। बीजेपी अभी नहीं आएगी। उसका कारण है, कारण जानते हैं? कारण ये है कि जो दिल्ली का जो माहौल है ना, जी जी। उसे केजरीवाल जी ने पूरा अपने अंदर कर रखा है। अच्छा उसका कारण क्या है? महिला वर्ग का वोट है। अच्छा मतलब फ्री बस मिल रही है। उसका काम क्या है ना भाई, मैं बताता हूँ। अच्छा केजरीवाल जी ने दो काम अच्छा करा है। अच्छा। क्या क्या क्या? दो काम अच्छा किया क्या है? स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था। अच्छा मैंने भी स्कूल में पढ़ा हुआ है, सरकारी स्कूल में। पहले हम दड़ी बैठते थे, जी जी। अब जाकर देखिए आप, अच्छा पटेल कुर्सी लगी हुई है। अच्छा दूसरा काम क्या है? अस्पताल का काम है। अच्छा पहले गए अस्पताल में, जी। कोई इलाज नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिली। अब जाकर देखो आप, जी। कैसे अच्छा काम हुआ है। अच्छा केजरीवाल जी को मानता हूँ, लेकिन अच्छे नेता हैं वो भी। अच्छा, बीजेपी तो कहती है भ्रष्टाचारी है केजरीवाल जी। नहीं, क्या? केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी है। देखिए लीडर हैं, अच्छा विपक्ष है पक्ष है, वो तो आपस में होती रहेगी। अच्छा। चाहे विधानसभा लोकसभा कुछ भी हो, वो तो आपस में होती रहती है। और दिल्ली में जो क्राइम बढ़ रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए केजरीवाल, इसके तो हम वो बोलेंगे ना कि पब्लिक भी ऐसा हो गया है। अच्छा। पब्लिक अब क्या करेगा मुख्यमंत्री जी? अच्छा तो काम ही करेंगे ना, जी वो तो हमें करना है ना कि भाई बुरा काम नहीं करेंगे, अच्छे काम करेंगे। जी। ये अच्छा, तो लगता है इस बार आपको कि आम आदमी पार्टी की सरकार मेरे अकॉर्डिंग कहा जाए अगर, जी तो सरकार जो है सीट इनकी मिलेगी। अच्छा 70 विधानसभा सीट है दिल्ली में। जी जी। तो वैसे ही इससे पहले बार केजरीवाल जी को आया था, शिशु मिला था। अच्छा, जो आजकल आपको पता होगा केजरीवाल जी वायदे कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए 2100 रुपये फ्री और काफ़ी सारे आपने पढ़ा होगा कि काफ़ी सारे उन्होंने वादे किए। तो जो ये बीजेपी एक आरोप लगा रही कि ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं केजरीवाल जी। देखिए मुझे फेक लग रहा है। जी फेक लग रहा है जी कि कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, जी। लोकसभा चुनाव था, जी जी वो जो राजस्थान में जो राहुल गांधी जी कहा था, जी याद है कुछ आपको जी, कि जी। पैसे बांटेंगे? जी जी। ये सब भाई, ये सब एक वो है जी। ताकि वोट हमें मिले। अच्छा देखिए सरकार तो केजरीवाल जी की आएगी, मेरे अकॉर्डिंग, अच्छा लेकिन इतनी सीट नहीं आएगी। अच्छा। इतनी सीट नहीं है। इतनी नमस्ते मैम, आपका टिस्मी पे बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम आपसे जानना चाहूँगा, दिल्ली में चुनाव का माहौल चल रहा है और इस बार क्या लगता है किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं आप? मुझे जहाँ तक लगता है बीजेपी की आएगी, क्योंकि अभी शराब कम पिलाए लोगों को, अभी कम लोग मरे, जी। जिससे और ज्यादा मरने की तैयारी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, महिलाओं के लिए थोड़ा सा महिलाओं को भी लालच में नहीं आना चाहिए। क्या उनके बच्चे नहीं है, पति नहीं है, शराब पियेंगे बेकार में? अभी इतने जने मरे हैं जिसकी गिनती ही नहीं हो सकती। और क्या चाहिए? लालच में आके कितना जान लेंगे भाई? तो मेरे ख्याल से बीजेपी को एक बार मौका तो दे। अच्छा अच्छा, केजरीवाल जी कह रहे हैं महिलाओं के लिए मैं 2100 रुपये, महिलाओं के लिए घर की जो गृहिणी है उनको 2100 रुपये दूंगा अगर मेरी सरकार बनती है तो, और 1000 रुपये तो अभी से अलाउंस कर दिया है कि, और उसके रजिस्ट्रेशन भी चालू हो चुके हैं। हाँ देखा मैंने, जगह जगह भीड़ लगी हुई है, लेकिन वही है लूट घसोट फरोस्त और कुछ नहीं है। अच्छा। ये एक तरह से घूस है, लोगों को घूस देके वोट लिया जा रहा है। गलत है ये। अच्छा, ये गलत है। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। तो बीजेपी बीजेपी क्या कर रही है? जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी राशन देना भी, हम दान देते हैं, दान ही राशन समझ लो, लेकिन पैसा नहीं देते ना। अच्छा, पैसा देना तो गलत है। अच्छा। एक जने को जो काम कर सकता है उसको अपंग बना रहे हैं भाई। काम कर सकते तो अपंग क्यों बनाया जा रहा है? घर की गृहिणी के लिए दे रहा हूँ मैं घर आजकल। की गृहिणी पढ़ी लिखी है, पढ़ाया जा रहा है तो काम करे ना। जी जी। अरे मैम, तो घर में वो कहती है कि घर में महंगाई का स्तर आप देख रहे हैं कहाँ तक जा रहा है। रोजगार की व्यवस्था करें, हम तो पैसा नहीं चाहते, रोजगार देना। अच्छा, रोजगार दे और अच्छा पैसा दे। रोजगार में दे, रोजगार देखो सारे बेरोजगार बैठे हैं, थोड़ा रोजगार अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ। अगर बीजेपी आती है तो क्या लगता है जो दिल्ली में अभी जो स्कूल केजरीवाल जी कहते हैं मैंने वर्ल्ड क्लास स्कूल कर दिए, वर्ल्ड क्लास सड़कें कर दी, वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था कर दी, तो आपको लगता है कि केजरीवाल, मतलब अगर बीजेपी आती है तो वो केजरीवाल जी कहते हैं अगर बीजेपी आती है तो ये जो मैंने सब इतने 10 सालों में जो सुधारा है दिल्ली को, तो वो अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो फिर से 10 साल पीछे चली जाएगी? बीजेपी आएगी तो डबल ट्रेन की सरकार आएगी। डबल ट्रेन, डबल इंजन। जी देखो ना, आंखें खोलो, उसका इंतजार करो। डबल ट्रेन चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर सिर्फ फ्री मुफ्त इसी चक्कर में देश का विकास पीछे हो रहा है। और मोदी के साथ आएंगे, बीजेपी के साथ आएंगे, देश को आगे ले जाएंगे वो। अच्छा, विदेशों में जाके देखो हमारे बीजेपी सरकार कितना अच्छा करे। मेरे ख्याल से अगर विदेशी लेवल पे जाना है तो हमें मोदी को चुनना ही चाहिए। अच्छा। और अगर यहीं पे लूट घसोट 1000 2000 10 के चक्कर में बनना है तो फिर ठीक है। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहता हूँ। दिल्ली में जो क्राइम बढ़ रहा है आजकल, चैन स्नैचिंग, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो केजरीवाल जी कहते हैं कि इसकी जिम्मेदार जो है
वो बीजेपी सरकार है, क्योंकि बीजेपी सरकार के हाथ में ही दिल्ली पुलिस है। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? ये क्राइम आज से नहीं है, जी अभी नहीं हुआ है, जी। ये तो शुरू से। जी जब कमी होगी रोजगार की, लोग चैनी खींचेंगे, पैसा खींचेंगे, बटुआ खींचेंगे, रोजगार दो ना। अच्छा ये सारे नवयुवक काम चाहते हैं, वो दो ना, अच्छा कुछ नहीं होगा फिर। अच्छा, तो आपको लगता है आने वाले टाइम में जो 2025 में जो चुनाव होने वाला है, आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार यहाँ पे मतलब बीजेपी का बनवास हटेगा, आपको लगता है? हटना चाहिए। अगर जनता आंखें खोलेगी बिल्कुल हटना चाहिए। अगर जनता अगर लालच में फंसेगी फिर नहीं आ जाएगी, फिर तो वही जो हो रहा है वही होता रहेगा। आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए और नवयुवकों के जीवन के लिए, उनकी जान के लिए मेरे ख्याल से लालच में नहीं आना चाहिए। अच्छा, लालच में नहीं आना चाहिए। नहीं अच्छा आना। ठीक है, मैं आपसे दो बातें और जानना चाहूँगा कि आप मेरी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहूंगी, आंखें खोलो, दिमाग खोलो, रास्ता खोलो। बीजेपी आ रही है, उसका स्वागत करो। अगर कुछ नया देखना है तो बीजेपी को चांस तो दो एटलीस्ट। और हमने इसका देख ही लिया, केजरीवाल का हर जगह शराब ठेके, और क्या देखना बाकी है? स्मैक, चरस, यही सब देखना बाकी है। अगर ये और लड़कियों के लिए भी पिंक शराब का वो भी खुल रहा है बहुत। एक मिनट मैम, ये कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ जी सर। मैंने बीजेपी के किसी को खाने को दे रही है क्या? अच्छा, ये मैम कह रहे हैं बीजेपी किसी को खाने को देने वाले दानदाता होते हैं। जी है ना? जी जी। भगवान है क्या बीजेपी? बीजेपी राशन दे तो रही है। बीजेपी दे रही है, वो केजरीवाल दे रहा है। नहीं, एक मिनट, भगवान तो कोई नहीं है, भगवान कोई नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि जो शराब का माफिया है ना, अभी पकड़ा भी गया शराब का माफिया, इसको खत्म करना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। हमारे नवयुवकों का रास्ता खाली। 10 साल पहले का कारोबार चल रहा अच्छा, है, ठीक। कांग्रेस के राज में भी चल रहा था। अब बीजेपी ने उसको केजरीवाल को फंसा दिया, तो उसको क्या अच्छा, फांसी ठीक दे है, दी क्या? मैम का कहने का मतलब लेडीज कोई सुरक्षित नहीं है भाई इस रोड पे। अच्छा। इस रोड पे या कहीं भी ले आओ आप। अच्छा 11 बजे का 9-10 बजे के बाद इस रोड से निकल जाना, जी। तो हमने यानी बीजेपी के राज में क्या हो रहा है। नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार है ना यहाँ पे तो। मैं एक बात कह रहा हूँ भाई, बीजेपी हो या आम आदमी हो, ठीक है, किसी ने भी अगर आम आदमी पार्टी ने भाई 200 यूनिट फ्री दी है, जी किसके लिए दिए वो? अच्छा जिसके घर में 4 आदमी है, अच्छा जिसके घर में 8 आदमी है, जिसने किराए पे दे रखा है भाई, वो तो ले रहा है ना सबसे। और जिसके एसी चल रही है वो तो सबसे भी ले रहा है। जी। मेरे भाई एक बात बताओ, गलत है? नहीं, मैं आपसे मैं यूँ कह रहा हूँ भाई, मेरी बात सुनो। जी जानना चाहो या मत जानना चाहो, जी। बीजेपी पे राज में जितने भी ये रोड पे आ रही है ना पब्लिक, हाँ। जो सब खाने खराब हो रहे हैं, हाँ। जो ठेके की लाइन पे बीजेपी के राज में ही घूम रहे हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार में मैम का कहना ये है, आम आदमी पार्टी की सरकार में जनता मैम भाई, आप दो ठेके बढ़े हैं, ठेके बढ़े हैं। सुनिए एक मिनट सर, इनका ठेके रिपोर्ट में बढ़े। ठीक है, मैं मानता हूँ ठेके पे जी सब ठेके पे हैं। जी। इनसे पूछ ले, इनके घर का कौन नहीं है ठेके पे? क्या जवाब देना मेरे ख्याल से बीजेपी को चॉइस एक बार चुनना चाहिए, एक बार रास्ता दो, एक बार सुनो, देखो तो सही। मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। बाकी और नवयुवकों को रोजगार केजरीवाल देता क्यों नहीं? क्यों रोड पे आ रहे? रोड पे क्यों रोजगार आ था ना, एक मिनट में रोजगार जो था वो कांग्रेस के राज में ही था। अच्छा खुद भी खाने दिया हाँ। और सबको खाने दिया। अच्छा अब जो ये आ रहे सब आ गए रोड पे, अच्छा ये ब्रिज बनने जी। हैं, नए नए कानून खड़े हो रहे जी। हैं, ये बीजेपी की और उसके आम आदमी की पार्टी के चक्कर में खड़े हो रहे हैं। आइए भैया, बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है। अच्छा। सिर्फ लड़ाइयाँ दंगा वगैरह जो करा रही है और कुछ नहीं कर रही है। अच्छा। और सब लोग परेशान है इसमें। और हाँ, सबकी हालतें खराब है अच्छा। इसमें। सिर्फ मस्जिदें तोड़ना, मंदिर ढूंढना, यही कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। अच्छा। जहाँ चाहे मंदिर निकल ला रही है और जहाँ चाहे मस्जिद में कुछ भी कर रही है। अच्छा हाँ। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, आजकल जो मंदिर मस्जिद हो रहा है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जी। मंदिर जो है मंदिर रहेगा, मस्जिद है मस्जिद रहेगी। मस्जिद तोड़ के जो मंदिर निकाल रहे हैं कि मंदिर यहाँ पर है और सब कुछ है, तो मुसलमानों को ये परेशान करा जा रहा है। बीजेपी सरकार में कुछ नहीं करा जा रहा है। हाँ, अच्छा, यही है। बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। नहीं, ये कुछ नहीं है, सबका विकास नहीं है, सब हालत खराब है इसमें। वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, हम ज़्यादा बड़ी बात ना करके हम दिल्ली में आ जाते हैं और दिल्ली को लेके बात करते हैं। आने वाला जो चुनाव 2025 में जो फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी और क्या माहौल है दिल्ली में? दिल्ली में भाई केजरीवाल की सरकार बनेगी। अच्छा। हाँ, बीजेपी कुछ नहीं। अच्छा
बीजेपी नहीं बनेगी एक भाई। मिनट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने के जो 10 साल के भाई, हम तो MIM असदुद्दीन ओवैसी के साथ में हैं। अच्छा हाँ ओवैसी के साथ में, ओवैसी जिंदाबाद, ओवैसी जिंदाबाद। अच्छा। अगर ओवैसी साहब नहीं आए तो केजरीवाल आ जाए, अच्छा। मगर हम तो ओवैसी के साथ हैं, कहीं भी सही, हर अच्छा जगह। ओवैसी जी के साथ हैं। हाँ ओवैसी जगह आने से। चाहिए इस बार। हाँ अच्छा लगता है आप, चलो ठीक है मैं ये बात कर ले आप, चलो मैं आपसे पर्सनल व्यू भी जानना चाहूँगा आपका कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो इन 10 साल का जो कार्यकाल है कैसा रहा, क्या लगता है उनका जो 10 साल का जो कार्यकाल है कैसा रहा, जो आम आदमी पार्टी का 10 साल अच्छा का? रहा, बढ़िया रहा। अच्छा रहा। हमारे उससे जहाँ जहाँ गड्ढे अच्छा, थे, उससे MIM पार्टी रहेगी, उससे अच्छी। अच्छा उससे अच्छी एमएम पार्टी है। हाँ। आइए युवा बच्चे हैं, इनसे जानना चाहेंगे। जैसे वो भाई कह रहे थे कि बीजेपी ने मुस्लिमों की मस्जिदें तोड़ के हिंदुओं के राम मंदिर ये सब बनवाए, जी तो ये मतलब मेन बीजेपी के ऊपर आरोप ठोक रहे हैं मेरी तरफ से। लेकिन हम बता दें कि जब अकबर बीरबल आए थे ये सब, जब भी इन्होंने हिंदुओं की जगह के मंदिर तोड़कर इन्होंने अपनी बाबरी मस्जिद ये सब बनाई थी, जिसमें अभी काशी में तो बयान आ चुका है कि अब उधर मंदिर बन के रहेगा। अब सिर्फ श्री कृष्ण जन्मभूमि बची है, उधर पे उस पे भी वो आएगा, बयान आएगा, और उधर भी मस्जिद टूट के मंदिर ही बनेगा। अच्छा और रही बात दिल्ली में केजरीवाल ने क्या करा 5 साल में, जब 2020 में सरकार आई, जब आती फरवरी में दंगे हो गए, अच्छा उसके बाद फिर कोरोना का काल आ गया, लॉकडाउन लग गया, जब से फिर उसके बाद फिर जब कोरोना का काल गया, अब भाई सुनो मेरी, हम तीन इतना ही कहेंगे, बीजेपी थी, बीजेपी है और बीजेपी रहेगी। अच्छा मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, आप अभी युवा हैं और बच्चे हैं, केजरीवाल जी जो वादा करते हैं कि मैंने वर्ल्ड क्लास स्कूल कर दिया, क्या लगता है केजरीवाल जी ने वर्ल्ड क्लास स्कूल? केजरीवाल ने कुछ नहीं करा। केजरीवाल क्या कह रहे थे 2020 में इलेक्शन से पहले, केजरीवाल ने क्या कहा था? करके सबके पास केजरीवाल ने 2020 इलेक्शन से पहले क्या बोला था कि मैं यमुना मैया को साफ कर दूंगा, यमुना नदी को साफ कर दूंगा। उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं कर पाए। इस बार आए हैं दोबारा भी यही बोल रहे हैं, मुझे एक मौका दीजिए, मैं यमुना नदी दोबारा साफ करूंगा। अच्छा हम इन्हें कब तक मौके देंगे? नहीं मैं आपसे स्कूल को लेके बात करना मैं चाह बोल रहा हूँ स्कूल को लेके, एक मिनट। केजरीवाल जी बोल रहे हैं इतने स्कूल बनाए हमने, सरकारी ये कर दिया वो कर दिया, अपने बच्चे क्यों नहीं पढ़ा रहे सरकारी में? अच्छा। अपने बच्चे विदेश भेज रखे हैं ऐसे अच्छा। झकमराने के लिए, यहाँ पढ़ाए, अच्छा। हमारे साथ बैठे उसके बच्चे यहाँ पढ़ाएंगे वो। अच्छा। हाँ बीजेपी थी, बीजेपी है, बीजेपी वाली बात नहीं BJP बच्चे, रहेगी। मैं आपसे ये कहना जो केजरीवाल जी कहते हैं बर्ड क्लास स्कूल कर दिए, हाँ। क्या बर्ड क्लास स्कूल कर दिए? कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे, हमारी नज़र में तो कुछ नहीं करा, अपनी नज़र में कितने भी कराओ, अपनी नज़र में कुछ भी कराओ, हमारी नज़र में कुछ नहीं करा, घंटा कुछ नहीं करा। अच्छा ठीक है कैमरामैन फोकस करिए इन पे। और मैं ये एक स्टूडेंट है और केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने बर्ड क्लास स्कूल कर दिया, और एक उसी स्कूल का बच्चा कहता है कि कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। अगर वर्ल्ड क्लास स्कूल बनवाए हैं, दिल्ली में बनवाए हैं, तो अपने बच्चे भी दिल्ली में पढ़ाएं। अच्छा बस इतना ही कहना मतलब आप चाहूंगा। ये कहना चाहते हैं कि अगर उन्होंने बर्ड क्लास स्कूल बनाए हैं हाँ। तो उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ने आप पढ़े, और ऑफिशियली यही बात है, और एटलीस्ट एट द एंड में इतना ही कहना चाहूंगा अच्छा। कि अपने बच्चे भी यही पढ़ाए, बाकी वर्ल्ड क्लास अपना नाम गुणगान ना गाएं अपने इतने। अच्छा इस बार मम्मी और पापा से क्या कहोगे, किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, अच्छा बीजेपी आएगी, बीजेपी चलिए